हरे भरे जंगल में भोंदू कौवा रहता था। वह बहुत ही चतुर और चालाक था। पूरे जंगल में उसका दूध का व्यापार चलता था। हर सुबह वह अपने बड़े बड़े दूध के मटके लेकर अलग अलग पक्षियों और जानवरों के घर दूध पहुंचाने जाता था। जंगल के अधिकतर पक्षी उसी से दूध खरीदते थे। एक दिन भोंदू कौवा अपने मटके में दूध भरकर तोता भाई के घर पहुंचा। तोता कई वर्षों से उसी से दूध खरीद रहा था। जैसे ही उसने दूध देखा, उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। भोंदू भाई, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे तोता भाई, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, जो पूछना है बेझिझक पूछो। कि आजकल तुम्हारा दूध कुछ ज्यादा ही पतला आने लगा है, अब पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? तोता की बात सुनकर भोंदू कौवा थोड़ा घबरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली। अरे नहीं नहीं तोता भाई, आपको गलत फहमी हुई है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए दूध थोड़ा हल्का लग रहा होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कई दिनों से यही हाल है। पहले दूध से मलाई निकलती थी, अब मुश्किल से दिखती है। भोंदू कौवा समझ गया कि तोता को कुछ शक हो गया है। अब उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। देखो तोता भाई, अगर दूध पसंद नहीं है तो मत लो। मुझे और भी बहुत सारे ग्राहकों को दूध पहुंचाना है। मैं तो बस सच जानना चाहता था, ग्राहक होने के नाते पूछना मेरा हक है। हक वक्त बाद में देखना, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो रहने दो। मेरे पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। भोंदू कौवा की बात सुनकर तोता को बहुत बुरा लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्षों का ग्राहक होने के बाद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है भोंदू भाई, आज तो दूध ले लेता हूँ, लेकिन अगर यही हाल रहा तो मुझे कोई दूसरा दूध वाला ढूंढना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, एक ग्राहक जाएगा तो 10 नए आ जाएंगे। यह कहकर भोंदू कौवा वहां से उड़ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी लालच और घमंड की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने वाली थी। उधर पेड़ की एक शाखा पर बैठी मैना रानी यह पूरी बातचीत सुन रही थी। उसे भोंदू कौवा का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लगता है भोंदू भाई के सिर पर घमंड चढ़ गया है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन उसे इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह तोता भाई और मैना रानी उड़ते हुए रीना चिड़िया के घर पहुँचे। अरे तोता भाई, मैना बहन, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? रीना बहन, हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए हैं। बात भोंदू कौवा और उसके दूध की है। हाँ रीना, कल मैंने अपनी आंखों से भोंदू और तोता भाई की पूरी बातचीत सुनी थी। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। रीना चिड़िया ने दोनों को बैठने के लिए कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे लगा कि जरूर कोई बड़ी बात है। आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कल जब भोंदू मेरे घर दूध देने आया था, मैंने उससे पूछा कि आजकल दूध इतना पतला क्यों आने लगा है। पहले दूध गाढ़ा होता था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी मलाई भी नहीं निकलती। और जब तोता भाई ने ये बात पूछी तो भोंदू कौवा बहुत नाराज हो गया। तोता भाई ने कल की पूरी घटना शुरू से अंत तक रीना को विस्तार से बता दी। रीना ध्यान से सब सुनती रही। हम पूरा पैसा देते हैं रीना बहन, कभी एक दिन की भी देरी नहीं की। फिर भी अगर दूध में मिलावट की जा रही है तो ये गलत बात है। सही कहा, ग्राहक भरोसा करके दूध खरीदते हैं। तुम लोगों की बात सुनकर मुझे भी कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। रीना चिड़िया कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। उसे पिछले कई दिनों की बातें याद आने लगीं। सच कहूँ तो मुझे भी कई दिनों से भोंदू के दूध पर शक हो रहा था। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा था? हाँ, पहले जब मैं दूध उबालती थी तो ऊपर मोटी मलाई जमती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मलाई बहुत कम निकल रही है। लगता है भोंदू कौवा सचमुच कोई गड़बड़ कर रहा है। तीनों पक्षी अब काफी गंभीर हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भोंदू कौवा ऐसा क्यों कर रहा है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले पूरी सच्चाई पता करनी होगी। और सबसे बुरी बात यह है कि जब मैंने सवाल पूछा तो उसने सच बताने की बजाय मुझे ही डांट दिया। जिसे अपनी ईमानदारी पर भरोसा होता है वह सवालों से नहीं डरता। रीना, तोता और मैना अब इस मामले की सच्चाई जानने का निश्चय कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही भोंदू कौवा की असली करतूत सामने आ जाएगी। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले पूरी सच्चाई पता करनी होगी। सही कहा, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर भोंदू सचमुच मिलावट कर रहा है तो उसे सबक जरूर सिखाना होगा।
अगले दिन सुबह रीना चिड़िया, तोता भाई और मैना रानी भोंदू कौवा पर नजर रखने लगे। तीनों एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। आज सच्चाई जरूर सामने आएगी। उधर भोंदू कौवा अपने दूध के मटकों के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और एक बाल्टी पानी उठाकर दूध में मिलाने लगा। थोड़ा सा पानी मिलाने से दूध ज्यादा हो जाएगा और कमाई भी बढ़ जाएगी। भोंदू कौवा को बिल्कुल पता नहीं था कि रीना, तोता और मैना उसकी हर हरकत देख रहे हैं। देख लिया, मेरा शक बिल्कुल सही था। आज यह रंगे हाथों पकड़ा गया है। तभी तीनों उसके सामने आ गए। भोंदू कौवा उन्हें देखकर घबरा गया। भोंदू, अब क्या कहोगे? हमने अपनी आंखों से तुम्हें दूध में पानी मिलाते देखा है। मैं तो बस। अब कोई बहाना मत बनाओ, तुम पूरे जंगल को धोखा दे रहे थे। शोर सुनकर आसपास के कई पक्षी भी वहां आ गए। सबने दूध के मटके देखे और सच्चाई जान ली। देखो दोस्तों, यही वजह है कि आजकल दूध पतला आ रहा था। अब सभी पक्षी भोंदू कौवा से नाराज हो गए। धोखेबाज से कोई दूध नहीं खरीदेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं, यह लालच था। अब तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा। उस दिन के बाद भोंदू कौवा का दूध का व्यापार बंद होने लगा। उसे समझ आ गया कि झूठ और मिलावट ज्यादा दिन तक नहीं चलती। पहले सब मुझसे दूध लेते थे, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। भोंदू काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसकी बेईमानी की वजह से कोई उसे काम नहीं देता था। काश मैंने लालच न किया होता। उधर रीना चिड़िया अपनी ईमानदारी के कारण पूरे जंगल में सम्मान पा रही थी। भोंदू की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन भूखा प्यासा वह पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरी यह हालत मेरी अपनी गलतियों की वजह से हुई है। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रीना के घर पहुंच गया। भोंदू, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रीना बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कृपया मेरी मदद कर दो। रीना ने उसे खाना और पानी दिया। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी बेईमानी नहीं करूँगा। रीना ने उसे फिर से ईमानदारी से व्यापार शुरू करने की सलाह दी। इस बार केवल शुद्ध दूध बेचना। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। भोंदू ने दोबारा काम शुरू किया। इस बार वह शुद्ध दूध बेचता था और सभी से अच्छा व्यवहार करता था। धीरे धीरे जंगल के पक्षियों का भरोसा उस पर वापस लौटने लगा। भोंदू सचमुच बदल गया है। हाँ, अब वह ईमानदारी से काम करता है। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वह खुशी खुशी रहने लगा। सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी खोया हुआ विश्वास भी वापस दिला सकती है।